अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि अक्सर आपको पेपर में जो है वो कोई भी जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, इसी तरह यूजेस जो एसिटाल्डिहाइड है उनकी यूजेस दी जाती हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछ ली जाती हैं या इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जो है ये आज के लेक्चर में मैं इसकी सारी जो यूजेस हैं फॉर्मेल्डिहाइड की वो आप लोगों से डिस्कस करूँगी। इसको आप लोगों ने केयरफुली जो है वो इन सबको अंडरस्टैंड करना है ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आए या आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव दिया जाए वो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले जो है हम इसकी यूज़ में देखें तो स्टूडेंट्स फॉर्मेल्डिहाइड को सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी फॉर्मेल्डिहाइड जो स्ट्रक्चर है इसका वो कैसा है कि फॉर्मेल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं HC+O एंड H। ये स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है क्योंकि इसके अंदर ये एल्डिहाइडी ग्रुप होता है। ये आपको पता है कि जिसके अंदर एल्डिहाइडी ग्रुप होगा तो एल्डिहाइडी ग्रुप क्या होता है आपका C+O एंड H, इसको एल्डिहाइडी ग्रुप कहते हैं। और साथ में अगर एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हो, ये तो मस्ट है कि जो एल्डिहाइड है उसकी पहचान क्या होती है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो है एक साइड पे हाइड्रोजन लगा होता है, तो इनको हम कहते हैं एल्डिहाइडी ग्रुप। लेकिन अगर दूसरी साइड पे भी अगर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा हो तो हम इसको एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड तो हम इसको यहाँ पर H यहाँ पर हम उसके थ्रू मेंशन करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या है उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है तो स्टूडेंट्स अब मैं वन बाय वन डिस्कस करने लगी हूँ इन सब पॉइंट्स को आपसे। तो सबसे पहले जो इसको हम यूज़ करते हैं इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेजिन्स। रेजिन्स को प्रिपेयर करने के लिए रेजिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एडहेसिव्स यानी कि स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, एडहेसिव्स, इसको एडहेसिव्स कहते हैं। रेजिन्स क्या होते हैं, रेजिन्स एज एन एडहेसिव यूज होते हैं। एडहेसिव क्या होते हैं, जो कि स्टिकी सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, स्टिकी सब्सटेंसेस के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। तो उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी आपका फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो यूज़ होता है। अब वो कौन कौन से रेजिन्स हैं, लाइक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, और इसके अलावा जो प्लास्टिक्स हैं सच एज बेकेलाइट, इसको भी प्रिपेयर करने के लिए जो है हम फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो फिनोल्स के रिएक्शंस पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने फिनोल के को रिएक्ट करवाया था फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस NaOH के साथ। तो हमें जो है वो बेकेलाइट एक लार्ज पॉलीमर मिला था। ठीक है, तो ये वही बेकेलाइट की मैं बात कर रही हूँ। ये जो कि क्या है कि प्लास्टिक की फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। प्लास्टिक है बेसिकली, ये पॉलीमर है। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी प्लास्टिक जो मेन जो आइटम्स हैं प्लास्टिक बेस्ड, उन आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट जो इसकी यूज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस की कि क्या है कि इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या चीज़, रेजिन्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए या प्लास्टिक्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए जो है हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इसकी सेकंड यूज़ है वो कहाँ पर है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज। डाई वगैरह जो होते हैं स्टूडेंट्स, डाइज वगैरह जो कि रंग जैसे जो कपड़े वगैरह हैं उनको रंग देने के लिए। ठीक है, तो डाई वगैरह होते हैं ना, डाई कलर्स, तो उनको बनाने में, इनको मैन्युफैक्चर करने में भी फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल किया जाता है। अब कौन कौन से डाइज सच एज इंडिगो डाई जो है ये किस कलर का होता है स्टूडेंट्स, ये आपको मैं बता दूं ब्लू कलर का डाई होता है। ठीक है, इंडिगो, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड को। इसके अलावा जो है पैरारोजनेलिन ये भी जो है आपके पास डाई है, ये होती है बेसिकली ये मजेंटा कलर की। ठीक है, इट इज़ ऑफ मजेंटा कलर। मजेंटा जो है ना, मजेंटा कलर जैसे पर्पल कलर होता है ना, तो उस टाइप का जो है इसका कलर होता है। तो मजेंटा कलर की ये डाई होती है, इसको भी प्रिपेयर किया जाता है किसको यूज़ करके, फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू जो है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि रेजिन्स वगैरह और प्लास्टिक्स वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए, इसके अलावा जो है वो डाइज वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें हमारे पास मेन टाइप जो है वो कौन कौन सी डाई आ जाती है, इंडिगो आ जाती है, पैरारोजनेलिन डाई, ये दोनों डाई जो हैं इस फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ करके बनाई जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स थर्ड इसकी जो है वो यूज़ कहाँ पर है कि इसको 40% जो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फॉर्मेलिन के बारे में कि फॉर्मेलिन बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसमें क्या होता है आपके पास 40% जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। मैं एक बार दोबारा से ये बात आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक ये है कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उसके अंदर जो है वो 8% जो है वो मैथानॉल होता है, या जिसको मिथाइल अल्कोहल भी आप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 8% मैथानॉल होता है और बाकी जो आपके पास 52% जो है वो इसके अंदर वाटर मौजूद होता है। ठीक है, इसी वजह से एक्वस सोल्यूशन कहा जा रहा है। एक्वस
सोल्यूशन ऑफ 40% एक्वस सोल्यूशन कॉल्ड फॉर्मेलिन। तो क्या है कि स्टूडेंट्स ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो ये आपके पास 100% बन जाता है। देखिए 40% और ये 8%, 48% और बाकी बचा 52% वो वाटर होता है। तो इसी वजह से एक्वस सोल्यूशन ऑफ जो है 40% एक्वस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर फॉर्मेलिन बना रही हैं, ठीक हो गया। तो अब इसको इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, यानी कि ये जो फॉर्मेलिन जो बना है 40% एक्वस सोल्यूशन, तो इस फॉर्मेलिन को स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक, क्योंकि अब आप देखें कि ये बना किससे है, फॉर्मेल्डिहाइड से ही बना है ना, मतलब यूज़ है फॉर्मेल्डिहाइड की कि इसको फॉर्मेलिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इस फॉर्मेलिन को कहाँ पर अब यूज़ किया जाएगा, इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं, जरासीम कश को, मतलब जरासीम वगैरह को किल करने के लिए जो है जर्म्स को किल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अगेंस्ट जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारी जो है यूजेस हैं। कहाँ पर, इट इज़ ऑल्सो यूज एज जर्मिसाइड्स। जर्मिसाइड, साइड जब भी वर्ड स्टूडेंट्स आप देखें तो इसका मतलब क्या होता है, किल करने के लिए, ठीक है। तो जर्मिसाइड का मतलब है कि जर्म्स को किल करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट है, आप देखें कि आप फंगिसाइड। फंगिसाइड मतलब फंगस को किल करने के लिए, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि साइड का वर्ड हमेशा किल करने के लिए आता है, ठीक है। तो जर्मिसाइड मतलब इसको जर्म्स को किल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फंगिसाइड मतलब फंगस को किल करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसको यूज़ किया जाता है फॉर प्रिजर्विंग एनिमल स्पेसिमेंट्स। जो आपकी बायोलॉजिकल लैब्स में जो आपके पास जो एनिमल स्पेसिमेंट्स होते हैं, जो आपके एनिमल्स की स्केलेटन वगैरह, जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्रॉग वगैरह है, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स वगैरह को आप लोगों ने बायोलॉजिकल लैब्स में रखा होता है, वो प्रिजर्व किया होता है। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मेलिन जो है एक्वस सॉल्यूशन, ये फॉर्मेलिन जो है ये इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके जो वो एनिमल स्पेसिमेंस हैं वो ख़राब ना हो, वो गल सड़ ना जाएं, ठीक है। इसके अलावा इसके यूज़ कहाँ पर है कि इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो आपकी सर्जरी की जाती है, सर्जरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए, यानी कि उनको पाक करने के लिए, पाक साफ करने के लिए जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मेलिन को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड डिस्कस की। होप्स हो कि ये पहली 3 जो यूजेस मैंने आपसे डिस्कस किए आपको क्लियर हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसकी यूज़ कहाँ पर है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग। वेट डाइंग क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी मैं बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डीकलराइजिंग एजेंट क्या होता है। तो डीकलराइजिंग, डी कहते हैं स्टूडेंट्स रिमूवल को, ठीक है। तो डीकलराइजिंग मतलब रिमूवल ऑफ कलर्स। कलर्स को रिमूव करने के लिए अगर आप कोई भी जो है वो किसी भी कपड़े के ऊपर जैसे कलर है, ठीक है, तो उसको कलर को रिमूव करने के लिए जो है हम इसको जो है यूज़ करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को, और उसमें से वो कलर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इन वेट डाइंग, यानी कि अगर जो डाई है वो पक्का उसको रंग हुआ हुआ है, अच्छी किस्म की डाई है जैसे, ठीक है, तो अगर बहुत अच्छे से कलर वो हुआ हुआ है तो उसको अगर आपने उस कलर को रिमूव करना है तो तब भी आप उसको फॉर्मेल्डिहाइड जो है आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड को एज अ डीकलराइजिंग एजेंट जो है आप इस्तेमाल करके उस डाई को, जो वेट डाइंग है मतलब पक्का जो कलर हुआ है तो उसको आप जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है इसका बहुत ज़्यादा देख लें कि आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि कहाँ कहाँ पर जो है आप फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ कर रहे होते हैं आप रियल लाइफ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम इसको यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिरर, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, ठीक है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर ये जो आपके इसमें मैंने आपको बताया था कि सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसको टॉलेंस जो टेस्ट है वो भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स टॉलेंस टेस्ट में हम लोगों ने जो है प्रिपेयर किया था, वो हम लोगों ने सिल्वर मिरर टेस्ट भी हम इसे कहते हैं। सिल्वर मिरर जो है वो बेसिकली क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसके इनसाइड पे जो है वो सिल्वर जो है वो मिरर जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये इसीलिए उसमें भी आपने देखा था कि वो किससे बन रहा था, वो फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ करके जो है, फॉर्मेल्डिहाइड का जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन होता था तो तब जो है वो आपको सिल्वर मिरर मिलता था। तो ये वही है कि फॉर्मेल्डिहाइड को ही इस्तेमाल करके यहाँ पर आप देखें ना, ये इसके यूजेस हैं कि सिल्वरिंग ऑफ मिरर में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक बात याद करने के लिए आपको आसान होगी कि इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के लिए भी के यूजेस में भी आ जाएगा और एसिटल्डिहाइड के यूजेस में भी आ जाएगा कि एसिटल्डिहाइड को भी यूज़ करते हैं हम इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। तो ये दोनों जो है वो आप इस तरह से इसको रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टूडेंट्स कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, फॉर मेकिंग अ मेडिसिन यूरोट्रोपिन यूज्ड एज अ यूरिनरी
यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है आपकी जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में। मेडिसिन को प्रिपेयर करने जो है के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और वो कौन सी मेडिसिन जो कि यूरिनरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है यूज़ की जाती है, इसका नाम भी मैं आपको बता रही हूँ, यूरोट्रोपिन कहा जाता है। इस तरह से याद रखें, ये यूरिनरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट है, तो यू से यूरिनरी और यू से यूरोट्रोपिन, देखें नेम भी मिलता जुलता है। तो यूरोट्रोपिन जो है ये मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती है अगेंस्ट यूरिनरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर कोई हुआ हुआ है तो उसके अगेंस्ट जो है इसको यूज़ किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक, मतलब जर्म्स को किल करने के लिए। जरासीम कश है, ठीक है, ये भी तो उनको किल कर देता है और इस तरह से जो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको जो है वो ख़त्म किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग फॉर्मेमेंट। फॉर्मेमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फॉर्मेमेंट क्या है स्टूडेंट्स, इट इज़ बेसिकली क्या है ये कि फॉर्मेल्डिहाइड प्लस लैक्टोज, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस लैक्टोज, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म से आप देख लें कि होप्स हो कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में आसानी हो रही है कि फॉर्म से फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्म से ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। और मिंट क्या होता है, पुदीना। मिंट क्या होता है, पुदीना, जिससे एक ठंडा ठंडा सा आपको गले में जो है वो एक सुकून सा मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड प्लस लैक्टोज, ये दोनों के से मिल के आपको मिलता है फॉर्मेमेंट। इसको कलेक्टिवली हम इन दोनों को जब लिखते हैं, कलेक्टिवली बोलते हैं, तो हम कहते हैं ये क्या है, फॉर्मेमेंट है। और इसको स्टूडेंट्स कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो मैंने आपको बताया अभी, होप्स हो कि आपको ये बात माइंड में आ गई है कि फॉर्मेमेंट, मिंट क्या होता है, पुदीना, जिसको ठंडा जो है वो, तो गले में स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई खराश वगैरह है तो उसको जो है वो कम किया जाता है, तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ थ्रॉट लुजेंजेस। तो ये देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स के इसको हम यूज़ करते हैं एज अ थ्रॉट लुजेंजेस, यानी कि थ्रॉट में अगर कोई थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो उसके तौर पर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि गले वगैरह में कोई खराश वगैरह या कोई गले का जो मसला है वो उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा हम फॉर्मेल्डिहाइड को कहाँ पर यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन। जो आपकी पोलियो वैक्सीन वगैरह होती हैं स्टूडेंट्स, जो पोलियो तो आपको पता है कि जिसमें क्या होता है कि आपको जो बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो मूव करने के काबिल नहीं रहता, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलियो कहते हैं ना, इस जो डिजीज़ है उसको हम पोलियो कहते हैं। तो उसकी जो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं उसको हम कहते हैं पोलियो वैक्सीनेशन। तो उसके अगेंस्ट उनकी प्रोसेसिंग के लिए जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पोलियो वैक्सीन की प्रोसेसिंग में, उनको प्रिपेयर करने में, उनको तैयार करने में। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से फॉर्मेल्डिहाइड जो है उनकी जो यूजेस आज के लेक्चर में डिस्कस। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये सारे पॉइंट्स हैं, जो सारी यूजेस मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, तो होप्स हो कि सब के सब पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अगर आपको स्टिल कहीं भी कोई भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।